डॉक्टर साहब ये कैसे डॉक्टर है? बोले भाई साहब डॉक्टर इतने बढ़िया आंखें बंद करके ऑपरेशन कर दें। तो हास्य का बहुत अद्भुत कवि है, रोज टीवी चैनलों पर आपको दिखाई पड़ता है, लपेटे में नेताओं को लपेटता है। आज देखते हैं वो किस रंग की कविताएं लेकर आया है। भाई अवनीश त्रिपाठी बहुत प्यारा मेरा भाई है और इसने एक कविता, ये तमाम टीवी चैनलों में गया होगा, मुझे नहीं पता कितने टीवी चैनलों पर इसने शो किए हैं, लेकिन इसने एक कविता मेरे स्टूडियो में पढ़ी थी। उस एक कविता की बदौलत ये कम से कम 20 टीवी चैनलों में गया है। वो कविता भी आज सुनाएगा और मैं अवनीश से निवेदन करूंगा कि वो आए। अच्छी कहानी सुनाई, योगी सरकार में लड़की और दिखवा लो शादी के बाद। यही क्यों रह गई, सामने पुलिस और बैठी है। एक बार पार्क में एक लड़का लड़की बैठे थे, तो तभी नया नया एंटी रोमियो चालू हुआ था। तो लड़का लड़की बैठे बातें कर रहे हैं आपस में, तो पुलिस वाले पहुंच गए भाई साहब, उन्होंने एकदम से हड़का दिया। बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो लड़का सीधा साधा बेचारा सकपका गया एकदम, बोले कुछ नहीं। तो पुलिस वाला बोला तो काहे लड़की का टाइम बर्बाद करो, जाने तो बेचारी। हाँ, बाकी अभी भैया कह रहे थे कि ये लोग इटावा से लेट आए है ना, हम कुछ कहेंगे नहीं। ये लोग आए हैं एक्सप्रेस वे से, वो अखिलेश सरकार में बना था। हम लोग आए हैं इधर से, ये विधान, ये नेहरू सरकार में बनी थी। नहीं, भाजपा के सभी नेता बैठे, सब जानते हैं रोड कैसी है। वो एकदम तैयार हो गई। किनारे वाला वो अभी चालू नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे इटावा के लोग भाई साहब उनकी तारीफ करने की बड़ी अलग तरीके का एक है ना। एक से ऐसे ही पूछा था उन्होंने कि डॉक्टर साहब ये कैसे डॉक्टर है? बोले भाई साहब डॉक्टर इतने बढ़िया आंखें बंद करके ऑपरेशन कर दें। तो इटावा के लोग थोड़े से अलग विचित्र तरीके के होते हैं। राजनीति ने इटावा को, राजनीति हमेशा संपन्न रही, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर अधिकतर जितने युवा नेता हैं, आप सभी ने देखा होगा, आप एक वो छंद जो उसकी आप कह रहे थे वो भी मैं सुनाता हूं जस्ट। बाकी 4 लाइनें, हास्य कवियों की जरूरत क्यों होती है, कविता की जरूरत क्यों होती है, कि गूगल के दौर में पूछना बताना भूल बैठे हैं। आज बहू भी सास से नहीं पूछती कि इसमें हल्दी डलेगी या जीरा डलेगा, कितना डलेगा, वो यूट्यूब पे चेक करती है। गूगल के दौर में बजाओ ताली, तेज बजाओ। अभी तो आप लोगों को तालियां बजानी है बहुत देर तक। हम लोग आ रहे थे उधर से, रास्ते में एक बाबा मिले, हम लोगों ने पूछा है कारीपुरा यही है? तो बोले हाँ। तो रोहित ने उनसे पूछा कि क्या कोई प्रोग्राम होगा? मैं बोले हाँ कवि सम्मेलन है, कुमार मनोज करा रात नौटंकी। तो चलता रहता है ऐसा। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाता हूं। गूगल के दौर में पूछना बताना भूल बैठे हैं, वीडियो कॉल चालू हुई तो घर आना जाना भूल बैठे हैं। ऐसे में हम हास्य कवियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे में हम हास्य कवियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तनाव के दौर में लोग आजकल हंसना हंसाना भूल बैठे हैं। हास्य देखो तो आप कहीं भी देखने को आपको मिल जाएगा। मेरा एक दोस्त एक बार बस अड्डे पे मिला मुझे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कहां जा रहे हो? तो बोला ये मेरा भाई है, ये बीड़ी बहुत पीता है और इतनी पीता है कि इसके हाथ बांधने पड़ते हैं तब जाके मानता है। तो मैंने कहां ले जा रहे हो? बोला मैं इसको बाबा रामदेव के आश्रम में ले जा रहा हूं, तो शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। मैंने कहा अच्छी बात है। 2 महीने बाद मुझे मिला, मैंने कहा तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले क्या बताएं यार, रामदेव बाबा ने मरवा दिया। हमने कहा ऐसा कैसे? अगर योग से कोई फायदा नहीं होता तो नुकसान तो नहीं होता कम से कम? तो बोले क्या बताएं भाई साहब, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया कि हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता है। तो साहब हमारा इटावा ऐसे ऐसे कई तरीके के भांति भांति के लोग हैं इटावा में। इटावा में लोग ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, साइंटिफिक बात है। एक मैं बात आपको बताता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत होशियार हैं यहाँ पे। देवाजी सुनिए,
छोटी सी बच्ची से एक बार स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चों से इमारतों के बारे में, तो एक से पूछा मैंने कहा कि तुम में से कोई गया है आगरा ताजमहल देखने? आगरा के कई लोग बैठे हैं, इन लोगों को बताता हूं। मैंने बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चों से, तुम लोगों में से कोई आगरा गया ताजमहल देखने? तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बच्चे वो गांव से कभी बाहर ही नहीं निकले। एक ने हाथ उठाया फिर नीचे कर लिया। तो मैंने पूछा तुमने हाथ उठाया, बताओ तुम गई हो आगरा? बोली गए तो हैं। तो हमने कहा ताजमहल पे गई थी? कि ताजमहल पे भी गए। तो हमने कैसा लगा? बोले देखा नहीं। अब समझना, देखो आप लोगों को लगेगा कि बच्ची बड़ी वैसी मतलब नादानी वाली बात कर रही, साइंटिफिक वैज्ञानिक बात कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आगरा भी गई, ताजमहल पे भी गई, फिर भी ताजमहल नहीं देखा? तो बच्ची बोली कि मम्मी बताती हैं जब हम गए थे तब हम उनके पेट में आते। तो गई तो थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए गई तो है। राजनीति की बात, मैं देखो राजनीति पर लिखता हूं और लोग नेताओं के बारे में अक्सर बहुत बुरा बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा। और जो शो की बात कर रहे हैं वो शो ही इस नाम से है, लपेटे में नेताजी। तो बोलना पड़ता है और जैसे ऐसा टॉपिक होता है वैसा बोलते हैं। लेकिन मैं नेताओं का बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिए क्यों सम्मान करते हैं। क्योंकि आप नेताओं से सीख सकते हैं बहुत सी चीजें। कौन कौन सी? एक तो कर्तव्य निष्ठता, मेहनत, लगन। भैया वो तो एकदम से हंस रहे हैं। आपको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि मतलब आप समर्पित करने की बात करें। सीखे, कैसे सीखते? 4 लाइनें सुना, बड़ी मजेदार है। कि चाहे कितनी भी कठिन राह चलनी पड़े, चाहे कितनी भी कठिन राह चलनी पड़े, बरसों की इमेज को भी करना छलनी पड़े, लेकिन ये नेता ही हैं जो जनता की सेवा करना नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए ससुरी पार्टी बदलनी पड़े। एक बार मन में ठान लिया कि जनता की सेवा कर रही है तो जो सरकार आए उसमें, लेकिन पार्टी बदलेंगे लेकिन सेवा जरूर करेंगे।